Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Friends, in this video you are going to learn about harmful effects of microorganisms. This is the chapter of class 8 science microorganisms friend and foe. Students, in last videos we have learned about microorganisms and their useful effects, how they are helpful in our daily life. So in this video now you are going to watch about their harmful effects. So let's begin. First of all, disease causing microorganism in humans. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल हैं ह्यूमन के केस में, यानी जो ह्यूमन है, इंसान है, उनके लिए किस प्रकार से ये डिजीज कॉजिंग, कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं, कौन से ऐसे रोग हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. हियर you can call them pathogens which are microorganisms are harmful or causing any disease. Okay, ऐसे microorganisms जो कि हमारे लिए harmful हैं, कोई disease जिनकी वजह से प्रोड्यूस होती है, ऐसे harmful microorganisms को हम पैथोजन, एक और टर्म है ये, पैथोजेंस भी इनको हम कहते हैं. ठीक है, शॉर्ट टर्म है. सिंपली आप हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म की जगह आप सिंपली पैथोजेंस भी यूज कर सकते हैं वर्ड. ठीक है, तो एक डेफिनेशन है पैथोजन की कि व्हाट इज पैथोजन. ओके, नेक्स्ट इज माइक्रोबियल डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. ये कम्युनिकेबल डिजीज की डेफिनेशन है. माइक्रोबियल डिजीज दैट स्प्रेड, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनसे जो डिजीज स्प्रेड होती है, अगर वो एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू होती है, तो ऐसी डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं. कौन सी डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज. कुछ एग्जांपल्स इसके आप देख सकते हैं: कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी. ये कुछ डिजीज हैं जो कि कम्युनिकेबल हैं. ओके स्टूडेंट, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स व्हिच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ पैथोजेंस. स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं जो इन पैथोजन के लिए कैरियर का काम करते हैं. ओके, यानी किसी इन्फेक्टेड पर्सन से इन पैथोजेंस को वो किसी हेल्दी पर्सन तक ले जाने का काम करते हैं. कैरियर के, इसलिए इनको कैरियर्स बोलते हैं. ओके, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस इज हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई आप सभी जानते हैं, सभी ने देखी है. हमारे आसपास घरों में जो हमें अक्सर दिखती है मक्खी, ये क्या है? हाउस फ्लाई. और ये मोस्ट कॉमन कैरियर है, यानी कि हमें आसपास मौजूद रहने वाला एक ऐसा कैरियर है जो कि कई सारी जो डिजीजेस हैं, काफी सारी जो डिजीजेस हैं, उनको कम्युनिकेट करने का ये काम करती है. ओके, इसलिए हमें क्या एडवाइस देती है? सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. इसलिए हमें जो फूड है उसको हमेशा क्या रखना चाहिए? कवर्ड रखना चाहिए, ताकि ये जो हाउस फ्लाइज पर बैठ ना सके और इसके जो लेग्स हैं या इसके जो फेदर्स हैं, इनके ऊपर इसके विंग्स पर कोई पैथोजन चिपक ना सके, क्योंकि वो उस पर अटैच हो जाएगा और अगर अगेन ये किसी हेल्दी फूड पर बैठती है तो उस पैथोजन को वहां ये ड्रॉप कर सकती है. इसलिए फूड को हमेशा कैसा रखें? कवर्ड रखें. ओके, नेक्स्ट इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो which carries the parasite of malaria, that is plasmodium. आप जानते हैं जो मलेरिया डिजीज है वो उसका जो पैथोजन है, ठीक है, वो कौन है? प्रोटोजोआ है. उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम. ठीक है, एक पैरासाइट है. और इसको किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, जिसको ऑलरेडी मलेरिया है, उस पर्सन से इस प्लाज्मोडियम को किसी हेल्दी पर्सन तक कैरी करने का काम कौन करता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. ध्यान रखना,
फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है, इसकी वजह से मलेरिया नहीं हो रहा है। मलेरिया का रीजन तो क्या है, प्लाज्मोडियम है। ये तो केवल उसके लिए कैरियर का काम कर रही है, उसको पहुंचाने का काम कर रही है किसी हेल्दी पर्सन तक, है ना। ऐसे ही जो फीमेल एडीज मॉस्किटो है, इसका काम क्या है, डेंगू वायरस को कैरी करने का, यानी कि डेंगू वायरस को किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो। मलेरिया के केस में कौन है, फीमेल एनोफिलीज, और डेंगू के केस में हम देखें तो वो कौन है, फीमेल एडीज। दोनों ही केसेस में फीमेल मॉस्किटो है। यहाँ तो है मलेरिया में एनोफिलीज और डेंगू में कौन सा है, एडीज। ओके, इनके फिगर्स को आप देखें, ये एनोफिलीज है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, और ये है एडीज। आप इसको देख सकते हैं, इनके डायग्राम को उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानो, जब भी आपको काटेंगे, आपके आसपास दिखेंगे, आप उनको उड़ते हुए पहचान भी नहीं पाओगे कि ये कौन सा मॉस्किटो है। फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए इसको देख सकते हैं, इनकी इमेजेस को। नेक्स्ट है, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। ब्रीड का मतलब क्या हुआ, ये जो मॉस्किटोज हैं, ये अपने जो एग्स हैं, ये कहाँ देते हैं, ये वाटर में। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, हमारे सराउंडिंग में, आसपास में अगर कहीं कोई वाटर है, जैसे सपोज कीजिए पुराने कोई टायर हैं या कूलर हैं, कोई इस तरह से हमारे रूफ पर, छत पर कोई ऐसी चीजें रखी हुई जिनमें बारिश का पानी या किसी और सोर्सेज से पानी आकर वहां पर जो है जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो हमें क्या करना है, ऐसा उसको होने से हमें रोकना है। हमें अपने सराउंडिंग को कैसा रखना है, क्लीन एंड ड्राई। अगर वो क्लीन और ड्राई होगा तो मॉस्किटोज वहां ब्रीड नहीं कर पाएंगे, वहां नहीं पनप पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम कुछ ऐसी कॉमन डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ह्यूमन में पाई जाती हैं। ठीक है, आपके कोर्सेज में इन डिजीज के लिए जो पैथोजन रेस्पॉन्सिबल है, जैसे यहां बात करें टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसका जो पैथोजन है वो है बैक्टीरिया। आपके जो क्लास 8 थे इस कोर्सेज में, इन पैथोजन के नाम मैंने आपको एक एडिशनल नॉलेज के रूप में इनके पैथोजन के नाम भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको इजी गोइंग ये लर्न हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको क्या रखना है, ट्यूबरकुलोसिस का पैथोजन कौन है, बैक्टीरिया। वैसे इसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी इसको ये कम्युनिकेट कैसे होता है, बाय एयर। ठीक है, हवा के द्वारा ये बैक्टीरिया किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन तक जा सकता है। ऐसे ही जो मीजल्स है, इस डिजीज का पैथोजन कौन है, वायरस। ठीक है, वायरस से होता है। उसका जो वायरस है उसका नाम क्या है, मीजल्स मॉर्बिलीवायरस। ठीक है, तो आपको अगर नाम याद रह जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको क्या रखना, केवल मीजल्स किससे होता है, वायरस के होता है। ठीक है, और इसका जो ट्रांसमिशन है वो भी एयर से होगा। ऐसे ही चिकन पॉक्स है, जानते हो आप, जो छोटी माता निकलती है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होती है छोटी माता, चिकन पॉक्स। अब ये जनरली होता नहीं है, कि वैक्सीनेशन के थ्रू इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया, अब ये नहीं होता है जनरली। तो चिकन पॉक्स है, ये भी एक वायरस की तरह होता है, जिसका नाम क्या है, वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर वायरस। या तो ये एयर से, अदरवाइज कांटेक्ट के थ्रू भी, टच करने से भी ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, पोलियो, ये भी वायरस के होता है, इसका पोलियो वायरस है इसका। ठीक है, एयर और वाटर के द्वारा ये इसका ट्रांसमिशन होता है। कुछ जनरल जो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यानी इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, वो कुछ तरीके हैं, वो क्या हो सकते हैं, और ये सभी कॉमन है इनके लिए। ओके, सबसे पहला है कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। यहां हम पेशेंट को आइसोलेट, बिल्कुल अलग से सेपरेट उसको रख रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि इनका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, बाय एयर।
ठीक है, जैसे कि वो ब्रीथिंग कर रहा है, उसके हम आसपास आते हैं, वो छींकता है या किसी भी और वे में ये इजीली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो हमें कोशिश क्या करनी है, उसको आइसोलेट रखें, सेपरेट रूम में रखें। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। जो पेशेंट है, जो रोगी है, जिसको डिजीज हो रही है, उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, यानी कि जिन चीजों को वो डेली काम में लेता है, उसके टॉवल हुए, उसके गारमेंट्स हुए, उसका ब्रश हुआ, ठीक है, उसकी बेडशीट हुई, जो भी जिन चीजों को वो यूज करता है, उनको हमें कैसा रखना है, अवे, दूर रखना है दूसरों से। उसके वो सेपरेट होने चाहिए, उसके पर्सनल होने चाहिए, हमें उन्हें यूज में नहीं लेना है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। इन सभी डिजीज के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। आप जानते भी होंगे, बहुत छोटे से जब बच्चे होते हैं, बचपन से हमारे वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाता है। तो टाइम पर ये वैक्सीनेशन अगर मिल जाता है तो इन डिजीज से बचा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिजीज जो हम देखेंगे ह्यूमंस में, इसमें है कॉलेरा यानी हैजा। ठीक है, इसका पैथोजन कौन है, बैक्टीरिया। और जो सेकंड डिजीज है टाइफाइड, इसका पैथोजन भी कौन है, बैक्टीरिया है। कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरी। और जो टाइफाइड है उसका पैथोजन कौन है, साल्मोनेला टाइफी। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों ही बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं, इनका पैथोजन एक बैक्टीरिया है। तो आपको बैक्टीरिया तो एटलीस्ट याद रखना है, कि नाम याद कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इनका ट्रांसमिशन किससे होता है, वाटर से, दोनों का ही वाटर से होता है। कॉलेरा का जो है फूड से भी होता है। ओके, अब इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको आप देखें कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, यानी हमें साफ सफाई का, स्वच्छता का हमें पूरा ध्यान रखना है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, यानी कि हमें जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं या उस पेशेंट को कंज्यूम करवा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और कैसा पानी पीना है, बॉइल्ड, उसको उबाल कर ठंडा करके इस पानी को ही पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन इनके लिए भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हेपेटाइटिस ए। ये इसका पैथोजन कौन है, वायरस, हेपेटो वायरस ए। ठीक है, ये इसका नाम है और इसका ट्रांसमिशन वाटर से होता है। क्या हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी हमें जो पीने योग्य पानी है उसको कैसा करना है, पहले बॉइल करना है, उसे उबाल लेना है, ठंडा करके पीना है, और इसके लिए भी वैक्सीनेशन है। नेक्स्ट है मलेरिया। इसका पैथोजन कौन है, प्रोटोजोआ, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, स्पेशली आपको क्या रखना है, मलेरिया का पैथोजन कौन है, प्रोटोजोआ। नाम याद नहीं जाता आपको प्लाज्मोडियम, तो बहुत अच्छी बात होगी। ट्रांसमिशन इसका किसके द्वारा होता है, आप जानते हो, मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ओके, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसका ट्रांसमिशन मॉस्किटो से होता है, हम क्या करेंगे, यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट। हमें ऐसे या तो हम मॉस्किटो नेट, जो मच्छरदानी होती है, उसका यूज करें, या मच्छर को, जो मॉस्किटोज हैं उनको रिपेल, उनको दूर भगाने वाले जो रिपेलेंट्स हैं, ऐसे केमिकल्स आते हैं और समथिंग, तो उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्ट्स हैं उनको किल करने के लिए आप स्प्रे का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। हम अपने आसपास पानी को, वाटर को कलेक्ट होने ना देंगे, तो क्या होगा, जो मॉस्किटोज हैं उनकी ब्रीडिंग को हम कंट्रोल करके इस डिजीज से बच सकते हैं। नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। देखो, जिस तरह से ह्यूमन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिजीज को फैलाते हैं, उसी तरह से एनिमल्स में भी ये डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहली डिजीज में आती है एंथ्रैक्स। द एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज caused by a bacterium Bacillus anthracis। एंथ्रैक्स जो डिजीज है ये ह्यूमन में भी होती है
और ये कैटल जो पशु होते हैं जिनको हम पालते हैं जनरली, उन कैटल में भी ये डिजीज देखने को मिलती है, एंथ्रेक्स। और इसका पैथोजन कौन है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है। एंथ्रेक्स का पैथोजन कौन है? बैक्टीरिया है। उसका नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। और इस एंथ्रेसिस से आप इजीली याद कर सकते हैं एंथ्रेक्स, ओके। इसके अलावा एक और डिजीज है फुट एंड माउथ डिजीज। ये भी कैटल में जनरली होने वाली डिजीज है। इनके मुंह और फुट, पैरों में इसके जो खुर होते हैं उसमें डिजीज होती है। और इसका पैथोजन कौन है? वायरस है, ठीक है, एथोवायरस। तो ये एनिमल्स की कुछ 2 डिजीज हैं जिनको आपको याद रखना है, आपके कोर्स में यही है। नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे डिजीज को ये करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे उनमें रेस्पॉन्सिबल है, इसको भी आप देखें। Several microorganisms cause diseases like in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं, ओके। द डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब देखो, अगर डिजीज प्लांट में हो जाएगी तो क्या होगा? यील्ड कैसे होगी? उसकी घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा। अब कौन कौन सी डिजीज हैं, कुछ यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के लिए बताया जा रहा है। सबसे पहले है सिट्रस कैंकर। एक प्लांट डिजीज है सिट्रस कैंकर। इसका पैथोजन कौन है? एक बैक्टीरिया है। सिट्रस कैंकर का पैथोजन कौन है? बैक्टीरिया है। इसका नाम है जैंथोमोनास। इसका ट्रांसमिशन किससे होता है? एयर से होता है, ओके। सिट्रस, जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, है ना, सिट्रस फैमिली के, उनमें डिजीज पाई जाएगी, जैसे कि लेमन है ना। रस्ट ऑफ व्हीट, देखो नाम से मालूम चल रहा है ये डिजीज किसमें पाई जाएगी? व्हीट में। इसका पैथोजन कौन है? फंगी, जिसका नाम है पक्सिनिया टिटिसिना, ओके। ये नाम आपको याद नहीं रहता है तो कोई इशू नहीं है, आपको सिंपली ये याद रखना है कि इसका पैथोजन एक फंगस है, फंगी है, ओके। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा इसका? एयर एंड सीड से। नेक्स्ट डिजीज आती है येलो वैन मोजाइक ऑफ भिंडी। भिंडी को ओकरा भी कहा जाता है। इसमें जो इसकी लीफ में जो वैन्स होती हैं, ठीक है, उसमें येलो नेस आ जाएगी ना, येलो वैन मोजाइक इसको बोला जाता है। इस डिजीज का जो पैथोजन है वो कौन है? एक वायरस है। इसका नाम है मोनोपार्टाइट बेगमोवायरस। नाम काफी टिपिकल है, आपको सिंपली याद रखना है कि ये वायरस से होता है। और इसका ट्रांसमिशन कौन कर रहा है? इंसेक्ट, ओके। इन डिजीज की इमेजेस को आप देख सकते हैं। सबसे पहले है येलो वैन मोजाइक ऑफ भिंडी यानी ओकरा। देखें आप, ये दिखता होगी आपको, ये इसकी वैन्स में कैसा येलोनेस ये चीज आ गई है, ये डिजीज होती है इसमें, ओके। और जो रस्ट ऑफ व्हीट है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल रस्ट, जैसे आयरन में रस्ट लग जाता है ना, ब्राउन कलर का, कुछ उस तरह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे रस्ट लग गया हो, है ना। ये लीफ किसकी है? व्हीट की। ये रस्ट ऑफ व्हीट है। इसी तरह से जो सिट्रस कैंकर था, इस डिजीज को आप देख सकते हैं। ये लेमन है और लेमन में आपको दिख रहे होंगे इस पे ना स्पॉट्स जो हैं ये। तो अक्सर आपने कभी वेजिटेबल मार्केट गए होंगे तो वहां आपने कभी इस तरह के लेमन देखे भी होंगे जिनमें इस तरह की ये चीज होती है। तो ये डिजीज है, ये है ना, सिट्रस कैंकर डिजीज है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ फूड पॉइजनिंग, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का आज, इसको भी आप देखें। Sometimes microorganisms grow on food and produce toxic substances. कभी कभी क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फूड पर ग्रो होते हैं, यानी कि जो फूड पर उगते हैं इस पर ये इंक्रीज होते हैं और क्या करते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंसेस। क्या होते हैं टॉक्सिक? पॉइजनस। टॉक्सिक का मतलब क्या हो गया? पॉइजनस। ऐसे सब्सटेंसेस को बनाते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। These make the food poisonous, और उससे क्या हो जाएगा? फूड पॉइजनस हो जाएगा। और ऐसे फूड को अगर हमने कंज्यूम किया है, इनटेक किया है, तो डेफिनेटली हम
इल हो जाएंगे, इलनेस हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे हम, है ना, दैट कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और ऐसा पॉइजनस फूड जो है कभी कभी जान भी ले सकता है, डेथ भी हो सकती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। ओके स्टूडेंट्स, so it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम फूड को कैसा रखें, प्रिजर्व करके रखें, उसको बहुत ध्यान से रखें, उसको स्पॉइल होने से हम बचाएं। इसलिए हम जनरली रेफ्रिजरेटर्स का भी यूज करते हैं। इसके अलावा और भी कई मेथड्स हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि वो स्पॉइल ना हो, खराब ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आज का हमारा खत्म होता है और आज इस वीडियो के एंड में हम जो टॉप कमेंट्स हैं उसको शेयर करने जा रहे हैं। यहां पर एनिम स्टार 6969 ये सब्सक्राइबर काफी मेरे इस वीडियोस को देखते हैं, चैनल को देखते हैं, अच्छे कमेंट किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। सिमिलरली फैबुलस वीडियो और अच्छे कमेंट्स इन्होंने दिए हैं, ये कुछ दिन पहले ही मुझे मिले हैं। ये इन्होंने मेरे साइंस के इन वीडियोस को देखा है। तो एनिम स्टार कीप वॉचिंग एंड द नेक्स्ट कमेंट फ्रॉम दिलखुश मेरोठा, दिलखुश मेरोठा 3231। अगर आप अपना प्रॉपर नाम भी कमेंट में बता देंगे तो बहुत आसानी होगी मुझे समझने में। मेरे कुछ सेलेक्टेड जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, ये भी काफी अप्रिशिएट करते हैं मुझे वीडियोस को बनाने के लिए। इसी तरह से एक और सब्सक्राइबर हैं आर्यन गौतम, आर्यन गौतम। ही लाइक माय वीडियो वेरी मच एंड हिज आईडी इज Karthik133। सो थैंक्स डियर वंस अगेन। And at the last, this user is not define anything clearly, user ZO90E9BX. So guys, just type your name in comment box first of all and then comment whatever you feel about that videos. So all my viewers and subscribers, thanks for everything you have appreciating me to make more videos. So keep like my videos and subscribe more, share your friends and keep watching Aradhyan's tutorial.